लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स। जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी है वो सॉलिड से बहुत कम होती है, और आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरती है जबकि वो सॉलिड स्टेट में है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है कि जो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना, ये वाला, ये सिंबल है डेंसिटी का। ये ऐसे इसे रो बोलते हैं, ये सिंबल है डेंसिटी का। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अगर आपकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो डेंसिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली अगर ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो ये डिक्रीज कर जाएगी, अगर ये डिक्रीज करेगी तो इंक्रीज कर जाएगी। तो आपने दो चीज़ें सीखी, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, और जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। मींस एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही है दूसरी क्या करेगी? डिक्रीज। अब देखो कि जो आइस है बेशक वो सॉलिड स्टेट में है, बट उसमें सॉलिड स्टेट के होने के बावजूद भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड में जब आइस होती है तो ऐसे पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, जबकि वाटर में जो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? लेस होता है। बेशक ये सॉलिड स्टेट में है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू वाटर। वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? कम है। अब अगर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा, तो अब जो आइस है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है मतलब कि वो ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर है, ऐसे दूर दूर हैं, तो वो वॉल्यूम भी तो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। आइस में ज़्यादा स्पेस होने के कारण उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है? इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज। आइस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाती है। अब जब वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आइस में वॉल्यूम ज़्यादा है, डेंसिटी क्या होगी? लेस। वैसे ही वाटर में आ जाओ, वाटर में स्पेस कम है, उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास है, नियर है। जब वो नियर है तो उनकी वॉल्यूम क्या होगी? कम, क्योंकि जब एक दूसरे के पास है तो वो कम क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करेंगे, कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। जब कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगी उनकी? कम। जब वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या हो गई? ज़्यादा। अब अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या हो गई? कम। डेंसिटी कम है तो हमें ब्यूएंसी के प्रिंसिपल से पता है कि जिस भी सब्सटेंस की डेंसिटी पानी से कम होती है वो ऊपर तैरता है। तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जब डेंसिटी कम है तो ब्यूएंसी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आइस क्या करेगी? पानी पर तैरेगी।